जो सांसद हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, उनको भी बुलाया जाता, उनको भी अगर सम्मान बुला करके सम्मानित किया जाता, उनको भी उनकी उपस्थिति में अगर कार्यक्रम होता तो और भी चार चांद लग सकता था। फिर भी उनका संसदीय क्षेत्र है और वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के गार्जियन है, लोगों ने उनको चुना है। तो आप लोगों की तरफ से आमंत्रण गया था या फिर इस मुद्दे में? ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गाँव में राज्यपाल आते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम होता है। तो जैसा कि वादा किया था डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मिलने वाले वेतन के 75% का हिस्सा दान करने का, तो आज वो कार्यक्रम प्रस्तावित था और पूरा कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। और जो महामहिम की उपस्थिति थी, महामहिम फिलहाल अभी उनका काफिला जा चुका है और जो बाकी जो बच्चे थे, छात्र छात्राएं थे, उनको भी सम्मानित करने का कार्य जो है फिलहाल चल रहा है। हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं और काफ़ी अहम भूमिका निभाई है पूरा कार्यक्रम को सुचारू रूप से ढंग से जो है प्रस्तावित करने में। दादा, क्या क्या कठिनाई हुआ और कैसे देख रहे हैं कार्यक्रम को, सफल मान रहे हैं? कठिनाई कुछ नहीं, कार्यक्रम सफल रहा और सबसे बड़ी बात कि लगातार जो बारिश हो रहा था, आप प्रभात जी पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं और आज इंद्रदेव का कृपा हुआ कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई बारिश नहीं है, कोई खलल नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो धूप खिली हुई है। रही बात कार्यक्रम को लेकर के, सबसे पहले तो राज्य के प्रथम नागरिक और महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हम लोग पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए उनका तहे दिल से आभार, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जो ये क्षेत्र चुना गया है, जैसा कि अपने भाषण में विधायक जी ने भी कहा था कि जो ये क्षेत्र चुना गया नावाडिका और खास करके विनोद बाबू का नाम से ये क्षेत्र जो फील्ड है इसको बोला गया है और यहाँ पर पहले भी उनकी जो है मौजूदगी रही, खेल भी यहाँ पर फुटबॉल भी वो खेले, क्रिकेट भी खेले, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और आज इस प्रकार से प्रतिभा सम्मान समारोह के जो है जरिए काफ़ी लोगों को, जो बच्चे मेधावी जो छात्र थे, उनको सम्मानित भी किया गया। आगे भी उन्होंने कहा कि जो फेल हो जाएंगे, जो छात्र फेल हो गए, जो डिमोटिवेट हो गए, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। तो ये क्या था, थोड़ा सरल? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो आपके मूल सवाल का मैं जवाब दे देता हूं कि जिस ढंग से विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर ये इस स्टेडियम का नाम है और नावाडी चूंकि ये डुमरी विधानसभा का क्षेत्र है, जो माननीय विधायक है हमारे टाइगर जयराम महतो जी यहीं से विधायक है, यहीं के छात्र थे जिनको सम्मानित करना था। कुल 110 छात्रों को आज सम्मानित किया गया, जिसमें इंटर के 30 छात्र हैं, तीनों संकाय के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के टॉप 10 है और प्लस जो मैट्रिक है उनका टॉप 10 है। इसके अलावा जो 70 पंचायत हैं यहाँ पर, उनसे भी हम लोगों ने एक एक टॉपर को लेने का काम किया है। कुल मिलाकर के 70 और 40 110 छात्रों को आज सम्मानित करने का यहाँ पर काम किया गया। और आपने जो कहा कि जो छात्र फेल कर जाएंगे उनके लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी, तो निश्चित तौर पे इसका आशय ये है कि छात्रों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए। व्यक्ति क्वालिफाइड होता है तो समझदार होता है, अपने जीवन के संघर्षों से जूझने का उसके पास क्षमता विकसित होती है। तो हमको लग रहा है कि और जो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कोई पिछड़ रहे हैं या कोई फेल कर गए तो उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है वो प्रतीकात्मक है, लेकिन उसका जो संकेत है वो बहुत गहरा है कि उनको भी अपना मनोबल नहीं खोना है, उनको भी अपना जो मनोबल है वो बनाए रखना है और उनको अपने पढ़ाई के अलावा जिंदगी में भी कामयाब होना है, जिंदगी में भी उनको सफल होना है। इसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। पूरा कार्यक्रम तो काफी अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला और सफल भी माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि जो मंच पर आपने देखा कि उपायुक्त जो है मौजूद थे, एसएसपी सीनियर एसपी भी थे, विधायक जी भी थे डुमरी के और साथ में महामहिम भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि जो सांसद हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, उनको भी बुलाया जाता, उनको भी अगर सम्मान बुला करके सम्मानित किया जाता, उनको भी उनकी उपस्थिति में अगर कार्यक्रम होता तो और भी चार चांद लग सकता था? नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो एक पहलू हो सकता है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान था। और जब राज्यपाल महोदय का जब यहाँ पर आगमन हो गया, जब उनकी मंजूरी आ गई कि मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो फिर इस पूरे मंच को हम लोगों ने गरिमामय बनाने की कोशिश की और हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक चेहरा इसके अंदर नहीं आए। आप देख रहे हो कि जब मंच पे महामहिम थे तो हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी भी मंच पर नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत सौम्य तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने का कोशिश किया। और रही बात जो आप सवाल आपने किया है उसका एक पहलू हो सकता है, उस पर कुछ कहना नहीं।
फिर भी उनका संसदीय क्षेत्र है और वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के गार्जियन है, लोगों ने उनको चुना है, तो आप लोगों की तरफ से आमंत्रण गया था या फिर इस मुद्दे में क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको लग रहा है कि चूंकि जब कार्यक्रम 7 तारीख को होना था, आपको पहले से पता है, उनकी अपनी व्यस्तता रही होगी। 7 तारीख को कार्यक्रम होना था, महामहिम के निर्देश पर हम लोगों ने 8 तारीख किया। तो ये जो समय है, ये जो टर्नओवर है, इसमें बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करना, स्वयं सांसद महोदय की अपनी व्यस्तता रही होगी। तो हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी क्लियर हो, इसमें पैदा हो, बट हम लोग चाह रहे थे, फोकस कर रहे थे कि जो कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं छात्रों के लिए, वो सफलतापूर्ण तरीके से आयोजित हो जाए। और वही हुआ है प्रभात जी। और हमको लग रहा है कि महामहिम के आने के बाद और जो गरिमामय उपस्थिति रही है स्थानीय विधायक की, और जिस ढंग से जिला प्रशासन ने सहयोग किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, हमको लग रहा है सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम सब काफ़ी सफल रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव में राज्यपाल आते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तमाम बच्चे सम्मानित होते हैं। और जैसा कि काफ़ी दिनों से जो है जिस कार्यक्रम का जो है रूपरेखा तैयार किया जा रहा था, और आप देख पा रहे होंगे जो फोटो सोशल मीडिया में आ रहे थे कि एक विधायक है जो हवाई चप्पल पहन करके, और पीछे पीछे बड़े बड़े जो आला अधिकारी है वो उनके साथ घूमता है। तो ये कहीं ना कहीं डुमरी वासियों के लिए एक सपना ही है, और झारखंड वासियों के लिए एक सपने की तरह ही लगता है कि उतने बड़े अधिकारी और एक हवाई चप्पल वाले व्यक्ति के पीछे जा रहा हो, और उनको कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों को देख करके लोग जो कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या फिर जो क्षेत्र की जनता, वो मोटिवेट होती है। और इसका एक पहलू ये भी है कि उन तमाम तस्वीरों को काफ़ी शेयर किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, भर भर के उस पर जो है कमेंट्स आ रहे थे। तो हम इसको मान सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में इसको हम ले सकते हैं। फिलहाल अन्य लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहे 11 स्कॉप्स पर।